अब हम संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन समझ लेते हैं, जो कि श्रीनिवासन जी का आइडिया था संस्कृताइजेशन, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जैसे पता है कि जो जाति या कास्ट थी, उसके बीच में सेंट्रल आइडिया क्या था? हायरार्की का, वर्चस्व का। कोई सबसे टॉप पे था, कोई उसके नीचे, कोई उसके नीचे, मतलब एक पिरामिड सिस्टम की तरह समझ लीजिए। टॉप पे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। और आप जिस भी मतलब जाति के या जिस भी वर्ण के हैं आप, उसी के हिसाब से आपके कस्टम, राइट्स या जीवन शैली होती थी। ठीक है। अपर कास्ट की जीवन शैली, उनके जो रीति रिवाज वगैरह होते थे, वो काफ़ी डिफरेंट होते थे, काफ़ी मान के चलिए रॉयल टाइप के होते थे। वहीं लोअर कास्ट जो था, उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, उन पे बहुत सारे रोक थे। जैसे कि वो लोग टेम्पल्स में नहीं एंटर कर सकते थे, वो बाकी कास्ट को मतलब सर्व करने का ही उनको बस अधिकार था। उसमें भी अछूत वर्ग था, जिसको कई गाँव में एंट्री नहीं अलाउड थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है। और अगर कोई भी ये कास्ट का सिस्टम जो था, या कास्ट के जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे जाति प्रथा को लेकर, जो भी नियम कानून थे, अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता, तो फिर क्या होता कि जो ये अपर कास्ट होती, उच्च जाति वाले होते, उनको कोई ना कोई प्रताड़ना, शोषण उनका करते या उनको पनिशमेंट देते। ठीक है। एंड जो रूल रेगुलेशन या जीवन शैली का तरीका जो था अपर कास्ट का, उच्च जातियों का, उसको अगर छोटी जाति के लोग अडॉप्ट करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, जो अपर कास्ट के रूल एंड रेगुलेशन है, तो उस प्रोसेस को श्रीनिवासन जी ने संस्कृताइजेशन कहा है। ठीक है। और कई सारी कास्ट, कई सारी जातियां खुद को संस्कृताइज की हैं। ठीक है। करीब 8th सेंचुरी से, ठीक है, करीब मतलब 8th सेंचुरी से जो लिंगायत थे मैसूर के, वो अपने आप को संस्कृताइज कर रहे हैं, यानी ऊंची जातियों का जो रहन सहन और जीवन शैली का तरीका है, उसे अपना रहे हैं। इसको आप पूछेंगे अपनाने से क्या होगा? इसको अपनाने से सिंपली आपको और इज्जत मिलेगी समाज में। जो आपका तबका है, जो नीचे का था, ठीक है, तभी तो आप संस्कृताइज हो रहे हैं खुद को, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हमने देखा है कि स्ट्रक्चरली भी देखे या बहुत तरीकों से संस्कृताइजेशन बहुत पॉपुलर हो गया है। अगर इल्वांस की बात करें, केरला की, स्मिथ की बात करें जो साउथ इंडिया के थे, या गड़ियास जो थे वो पंजाब के थे, या चमार्स जो थे उत्तर प्रदेश के थे, इन लोगों ने जो संस्कृताइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। आप पूछेंगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? जैसे कि शराब ना पीना, ठीक है, कई सारे खाना मतलब कई प्रकार का जो भोजन होता है वो मना होता है, जैसे कि आप नॉन वेज नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस अपर कास्ट में, उसको फॉलो करना, जो भी विधि विधान पूजा के लिए होता है वो फॉलो करना। तो ये सब चीज़ें करने लगे जो अछूत या इस प्रकार की जातियाँ थी, कि उनका जो स्टेटस है समाज में बढ़ सके। ठीक है। जो भी संस्कृताइज रिचुअल्स थे, जो भी अपर कास्ट रिचुअल अपने धार्मिक तौर पे अपनाती थी, उसको अडॉप्ट करने लिए जाने लगा, मतलब जिसको मानना शुरू कर दिया गया। अब जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट में अगर शादी हो, किसी का बर्थ हो, किसी की डेथ हो या श्राद्ध हो, हर चीज़ के लिए ब्राह्मण की ज़रूरत होती है, बिकॉज ब्राह्मण जो होता है वही रीति रिवाज करता है। तो अब जब सब जाति, पहले तो सिर्फ अपर जातियाँ करती थी, लेकिन संस्कृताइजेशन होने की वजह से छोटी जातियाँ भी खुद को ये सब करके अपना स्टेटस ऊपर करना चाहती थी। तो ब्राह्मण की जो डिमांड थी, या ब्राह्मण जो पुजारी वर्ग है, उसकी डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि सब जातियों को अपने शादी में, चाहे बर्थ हो, किसी की मृत्यु हो या श्राद्ध हो, हर चीज़ में ब्राह्मण को बुलाना था। ठीक है। बात करें हायर कास्ट की, यानी जो उच्च जातियाँ शहरों में जो स्पेशली रह रही हैं, वो किस प्रोसेस से गुजर रही हैं? वेस्टर्नाइजेशन से। अब वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, संस्कृताइजेशन की तरह एक ब्लैंकेट टर्म है। ठीक है। जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अब वेस्टर्नाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड हो सकती है? वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न आउटलुक, मतलब आप वेस्टर्न लोगों की तरह सोच रहे हो, मोर सेकुलर हो गए हो, आप एकदम रैशनल चीज़ों से सोच रहे हो, धर्म का आपके लाइफ में थोड़ा कम इम्पोर्टेंस हो गया है, इस तरीके की चीज़ में। अब लोग सोचेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोज में हैं, तो नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम कुछ केसेस में देखते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन है, वो आइडिया ऑफ संस्कृताइजेशन को हेल्प कर रही है बढ़ने में। अब पूछेंगे आप कैसे? तो देखिए, संस्कृताइजेशन का मतलब क्या था कि ऊंची जाति के रूल एंड रेगुलेशन, रिचुअल्स, जिस भी तरीके से वो लोग रहते थे, जो भी उनके नियम कानून थे, जो भी उनके धर्म वगैरह से, आपने न्यूज़ में पढ़ा है, कोई भी
हिंदू त्यौहार देख लीजिए, होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, कुछ भी इस तरीके से आता है। तो न्यूज़पेपर में, रेडियोज़ में, फ़िल्म्स में, सोशल मीडिया पे सारे मतलब कि ये टाइम शुभ मुहूर्त है आपको करने का, ये चीज़ें भगवान को चढ़ेंगी, इस तरीके से पूजा पाठ होगा होने लगा है, ठीक है। अगर टेक्निकली आप देखिए तो ये अपर क्लास जो अपर कास्ट है या उच्च जाति है उसके रूल एंड रेगुलेशंस थे, उसकी विधि विधान थे, पर इन पेपर से, न्यूज़पेपर वगैरह को देखिए और कास्ट ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो खुद को संस्कृताइज करने के लिए, ठीक है। अब आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना, अगर कोई अपना कास्ट ना बताए तो उसका रहन सहन या वो जो धार्मिक विधान है या सबको देखिए कि वो कौन सा कास्ट है, पहले ये बता पाना बहुत आसान था, ठीक है। और हमने कुछ केसेस में ये भी देखा है कि लोअर कास्ट या कुछ ट्राइब है वो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं पर संस्कृताइज नहीं हुए हैं, या वो संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में नहीं गए हैं, ठीक है। एंड बेसिकली संस्कृताइजेशन इसीलिए होता है कि जो जाति में भेदभाव है या जाति में जो विभाजन है या जाति में जो डिवाइड है, आप जो लोअर तबके पे हैं, जो एकदम निचले तबके पे हैं, वो उनका विकास हो जाए या वो थोड़े ऊंचले तबके पे चले जाए या समाज में उनकी और इज्जत बढ़ जाए, ठीक है। एंड और हम देख रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन दोनों फिनोमेना काफ़ी भारत में देखने को मिल रहा है। कुछ एरियाज़ में जो वेस्टर्नाइजेशन है वो काफ़ी मतलब तेज़ी से फैला है, लोग काफ़ी मॉडर्नाइज हो गए हैं, कुछ एरियाज़ में नहीं हुए। जहाँ भी हम देखेंगे कि शिक्षा ज़्यादा ले ली है लोगों ने, या जो वेस्टर्नाइज शिक्षा बेसिकली ली है, जो वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसकी तरफ ज़्यादा गए हैं, वहाँ पे वेस्टर्न फूड, ड्रेस, खाना वगैरह ये सब चीज़ें, चाहे इवन रिक्रिएशन, नेटफ्लिक्स हम देख रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं और मिनी स्कर्ट्स पहन रहे हैं, तो ये वेस्टर्नाइजेशन के आइडिया है, ठीक है।